जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत है। दोस्तों, भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान शब्द सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रयुक्त हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका के संविधान में प्रयुक्त हुआ था। दोस्तों, तो अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम किसने लिखा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कुमार गुप्त ने की थी। दोस्तों, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कुमार गुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, विश्व पर पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति किस विकल्प में दी गई है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 352 में दी गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा संगठन राष्ट्रीय अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, भारत का कौन सा राष्ट्रीय संगठन अनुसंधान है जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसरो है। दोस्तों, इसरो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1935 में हुई थी। दोस्तों, 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में है। दोस्तों, न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था। दोस्तों, पंचशील सिद्धांत जो है वो किन दो देशों के बीच हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और चीन के बीच हुआ था। दोस्तों, तो भारत और चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना पूछा है कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950 में हुई थी। दोस्तों, 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लू पाटरी कला किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, ब्लू पाटरी कला किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1993 में हुई थी। दोस्तों, 1993 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्पना चावला थी। दोस्तों, कल्पना चावला आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि गांधी समझौता कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931 में हुआ था। दोस्तों, 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1999 में हुई थी। दोस्तों 1999 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत पे। दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों हेनरी ड्यूनेट ने की थी। दोस्तों हेनरी ड्यूनेट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1944 में हुई थी। दोस्तों 1944 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि दोस्तों FTII कहाँ स्थित है? दोस्तों एक बार और प्रश्न को सुन लीजिए, फिल्म एवं टेलीविजन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुणे में स्थित है। दोस्तों पुणे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुबई में स्थित है। दोस्तों दुबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहस्पति ग्रह है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक रूप से बड़ा राज्य है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 356 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री घूमता है, जिसके कारण इसकी ध्रुवीय परिस्थिति की अद्वितीय होती है? दोस्तों अद्वितीय है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों यूरेनस है। दोस्तों यूरेनस जिसको अरुण कहा जाता है, तो यूरेनस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो का कारण बनने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? दोस्तों पोलियो जो बीमारी है, इसका मुख्य कारण बनने वाला सूक्ष्म जीव पूछा है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणु है। दोस्तों जिसको वायरस कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3:2 है। दोस्तों 3:2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों प्रतिभा पाटिल थी। तो प्रतिभा पाटिल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1932 में हुई थी। दोस्तों 1932 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिनेवा में है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति आय का प्रथम आकलन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। दोस्तों दादा भाई नौरोजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्यभट्ट था। दोस्तों आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों 24 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों 11 जुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1969 में हुई थी। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान में लागू हुई थी। दोस्तों सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी, तो राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज को अनिवार्य बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो है वो भारतीय संशोधन पंचायती राज को अनिवार्य बनाता है। तो 73वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सत्यमेव जयते वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया। दोस्तों मुंडकोपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 4 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के तट पर स्थित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रावी नदी के तट पर स्थित थी। दोस्तों रावी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अजंता एलोरा की गुफाएं किस काल की कला को दर्शाती है? दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं जो है किस काल की कला को दर्शाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दोस्तों मिश्रित यानी कि बौद्ध जैन और हिंदू काल को दर्शाती है। दोस्तों बौद्ध जैन और हिंदू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसे भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोखरण में हुआ था। दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, तो पोखरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? दोस्तों पृथ्वी का व्यास पूछा है कितना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों 12,756 किमी है। दोस्तों 12,756 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक कहा जाता है? दोस्तों किसे आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। दोस्तों पियरे डी कुबर्टिन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों एंजल फॉल्स है। दोस्तों एंजल फॉल्स जो है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि तारापुर में स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर में स्थापित किया गया था, तो तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत मानी जाती है। दोस्तों संस्कृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यसभा होता है। दोस्तों राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, तिब्बत का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों विश्व की छत से प्रसिद्ध है। दोस्तों विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध है तिब्बत का पठार, तो विश्व की छत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 मई को मनाई जाती है। दोस्तों 11 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीमोग्लोबिन करता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों लाउजेन में स्थित है। दोस्तों लाउजेन जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो लाउजेन स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 3 में वर्णित है। दोस्तों भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों बैकाल झील है। दोस्तों बैकाल झील जो है दुनिया का सबसे गहरी झील है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? यानी कि दोस्तों किन्हें भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या आयरन मैन कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीनलैंड है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब को कहा जाता है। दोस्तों पंजाब राज्य को अन्न भंडार कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लेक यानी कि झीलों का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदयपुर को कहा जाता है। दोस्तों उदयपुर को सिटी ऑफ लेक या झीलों का शहर कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 8,848 मीटर है। दोस्तों 8,848 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों 22 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1972 में हुई थी। दोस्तों 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों जिंगपिंग बांध है। दोस्तों जिंगपिंग बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 अनुसूचियां। दोस्तों संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? यानी कि दोस्तों किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान को कहा जाता है। दोस्तों जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है यानी कि रेड प्लेनेट कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन की
प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखते हैं कितने % लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं। तो दोस्तों इसका फटाफट आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा और अपने नाम भी लिख दीजिएगा कमेंट के आगे। देखते हैं दोस्तों किस नाम के लोग का आंसर सही हो रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो, करंट अफेयर वीडियो और मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि आपके दोस्त की भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।